स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। डेरिवेशन की हेडिंग का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले हमने जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करा दिया है और वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये डेरिवेशन करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको ये पूरा जो चित्र बना है इसको समझना होगा। अगर आपको ये चित्र 2 मिनट में समझ में आ जाएगा तो इसके बाद डेरिवेशन का एक एक पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखिए, द्विध्रुव के कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले द्विध्रुव आप बनाइए। तो देखिए, प्लस आवेश और माइनस आवेश के कारण जो है अल्प दूरी पर अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश मतलब माइनस क्यू के आवेश रखे जाएं समान परिमाण के, तो ये द्विध्रुव बनता है। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है यहां से मिला देंगे तो ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है। और यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है ये द्विध्रुव का केंद्र है। हम इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर पॉइंट P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये पॉइंट P निरक्षीय स्थिति में नहीं है क्योंकि निरक्षीय स्थिति में एकदम ऐसे लंबवत निकालते हैं, और ये पॉइंट P अक्षीय स्थिति में नहीं क्योंकि अक्षीय स्थिति में ऐसे एकदम सीधी रेखा में निकालते हैं। तो ये किसी और बिंदु पर ये पॉइंट रखा गया है। ऐसे पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है, उसको हम दो खंड में बांटते हैं। देखिए, अगर एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से बना है तो उसकी दिशा जो है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। और अगर आप उसको यहाँ थीटा कोण यहाँ पर पॉइंट पर ज्ञात करना चाहते हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तो आप इस द्विध्रुव को जो इधर था इसको दो खंड में बांट दीजिए। थीटा वाले कोण की दिशा में जो है उसका कास घटक होगा तो वो पी कास थीटा हो जाएगा, और उससे लंबवत यहाँ जो घटक होगा वो पी साइन थीटा होगा। तो ये पी कॉस थीटा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पर इसका पी कॉस थीटा होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ भी इसका पी साइन थीटा होगा। आई होप कि समझ में आया। तो अब आपके पास यहाँ दो और द्विध्रुव बन गए, अल्प मतलब कि द्विध्रुव जो इस द्विध्रुव के दो खंड बन गए। एक ये द्विध्रुव बना आपका A1 B1 और ये आपका मतलब कि A2 B2 ये दूसरा वाला बना। आई होप कि ये बात आप सभी को समझ में जरूर आई है। अब इस द्विध्रुव के कारण जो है एकदम सीधी रेखा में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कि एकदम सीधी रेखा में देखने को मिल रहा है। तो ये पहले वाले द्विध्रुव के कारण है तो ये हम वेक्टर E1 बोलेंगे। और इसके कारण जो है अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही तो इसको हम E2 नाम देंगे। इसकी डायरेक्शन जो है इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी क्योंकि मैं इसको ले रहा हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। तो जब परिणामी होगा तो हमेशा कहां से निकल कर जाएगा? बेस से। तो ये रही बात चित्र की। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात समझ लेते हैं। देखिए, हमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखना होगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। ये पिछले दो वीडियो में आप सभी को पता भी होगा। फिर सुनिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव जो आपका है कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से थीटा कोण पर केंद्र O से, तो यहाँ पर जो पॉइंट है इसको O नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वो इस पिक्चर के बारे में पूरी जानकारी हो गई। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक सदिश राशि है जिसकी दिशा इधर से इधर होती है। ठीक है, इसको दो अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। एक P cos थीटा जो कि OP के अनुदिश है तथा दूसरा P sin थीटा जो कि OP के लंबवत है। तो इस तरह से चित्र के बारे में पूरी डिटेल हमने यहाँ पर आप सभी को दे दिया। अब चित्र से चलते हैं। वेक्टर E1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा? 1/4πε0 K इंटू, अब देखिए वेक्टर मतलब कि E1 की जो मतलब वैल्यू आ रही है ये अच्छी स्थिति में है तो अच्छी स्थिति में P/R³ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव P ना होकर P cos थीटा है। ठीक है, 2P/R³ होता है अच्छी स्थिति में, तो यहाँ 2P/R³ और दिशा जो है आपका OP दिशा में। E2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे 1/4πε0 K इंटू P sin θ/R³। देखिए
ये E2 जो है ये इसके समांतर है, मतलब कि अगर ध्यान से देखा जाए तो E1 के लंबवत है, तो ये निरक्षीय स्थिति में P बाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ घटक के कारण निकल रहा है तो P साइन थीटा बाई आर क्यूब हो जाएगा। दिशा A2B2 दिशा, मतलब A2B2 दिशा के समांतर है ये, ठीक है। तो आई होप कि E1 और E2 का मान आप सभी को मिल गया। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब इस तरह से एक तीव्रता इधर एक तीव्रता इधर हो तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर सदिश वाले नियम में आप सभी को ये पता जरूर होगा। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं, सिंपल E1 का मान यहाँ पर रखेंगे और E2 का मान रखेंगे। E1 का इतना रखेंगे उसका होल स्क्वायर, E2 का इतना रखेंगे इसका होल स्क्वायर। तो देखिए हमने यही किया है, E1 का मान रखकर उसका होल स्क्वायर और E2 का मान रखकर उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर जो है P बटा आर क्यूब इसमें है, 1/4 पे एप्सिलॉन 0, यहाँ पर भी P बटा आर क्यूब है, इस पर पूरे पर स्क्वायर है, इस पर पूरे पर स्क्वायर है। तो जब आप उसको कॉमन लोगे तो उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो करनी के बाहर आ जाएगा इतना चीज, ठीक है। अब बचा क्या मतलब करनी में, तो यहाँ पर P बटा आर क्यूब चला गया, 2 cos थीटा बचेगा और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर साइन थीटा बचेगा उसका स्क्वायर। ये तो वैसे ही लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये सेम चीज है, 4 ठिनी में से 1 के घटाओगे 3 ठे बचेगा और ये आपका 1 यहाँ पर आ गया। तो यही आपका फार्मूला होता है। वायु और निर्वात के लिए k का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ जैसे ही आप 1 रखोगे तो ये k का यहाँ k हट जाएगा, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 P बाई आर क्यूब और ये आपका इतना रहेगा। अब देखिए, अब दिशा की बात करें कि जो ये परिणामी मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E आई है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि E जो है OP से फाई कोण बनाती, कितना कोण बनाती है, फाई। और जब ऐसे कंडीशन में दिशा ज्ञात करनी हो तो 10 फाई का मान निकालिए। 10 फाई का मान निकालोगे तो जो आपका ये है, ये वाला इसके कारण निकला है ना, ये लंब बटा आधार फार्मूला होता है, सबको पता है। तो ये आपका P साइन थीटा बटा आर क्यूब और पूरा बटा P 2P कास थीटा बटा आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा कास थीटा और 1/2 साइन थीटा बटा कास थीटा का tan थीटा हो जाएगा, सबको मालूम है। तो 10 फाई बराबर इतना आया। हमको फाई का मान निकालना है तो 10 को उधर कर दोगे, tan इनवर्स, और ये आपका कोष्टक में लिख दिया जाएगा। अब इसको हल करने के बाद अगर फाई का मान 4 अंश आया तो समझ लो कि ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पहले वाली तीव्रता से 4 अंश के कोण पर है, ठीक है। तो इस तरह से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फार्मूला ज्ञात करते हैं और उसकी दिशा का मान भी ज्ञात करते हैं। आई होप कि ये बात पूरी आपको समझ में आई और आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। निश्चित तौर पर अगर एग्जाम में आया तो आप फोड़ कर जरूर आओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।